AK Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अमन खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी जरूर करना। मैं अपने सब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अगर मेरे साथ ताउन करो तो मैं महंगाई के खिलाफ या करप्शन के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, वरना इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मुझे अकेले में आवाज उठाकर अपने आप को मुश्किल में डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जिन लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं, अगर वो खामोश है तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं खाम खा का पंगा लूं। तो दोस्तों, आज तो मैं बात करता हूं थोड़ी सी जो हमारे जो इस वक्त जो कुछ चल रहा है उस पर थोड़ा सा अपना जो मेरे ख्यालात है, तजिया है या जो भी है, उसको मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा। और एक लंदन में बड़ी मुलाकात हुई है, यानी कि बहुत बड़ी मुलाकात हुई है लंदन में, उस मुलाकात का थोड़ा सा जिक्र करूंगा। इसके बाद जो काजी फाइज ईसा आया है, इस पर बहुत सारे लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, यानी कि 100% उम्मीदें हैं। इस पर थोड़ी सी बात करूंगा। फिर इमरान खान पर थोड़ी सी बात करूंगा कि वो जेल में कैसे गुजारा कर रहे हैं या किस तरह रह रहे हैं या उनकी क्या पोजीशन है। इसके बाद मैं जो काकड़ है वजीर आजम, इस पर थोड़ी सी बात करूंगा। हो सकता है काकड़ पर बात करने का टाइम ना मिले क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए, लेकिन फिर भी ट्राई करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जो हालात है इस वक्त पाकिस्तान के बहुत गंभीर है, यानी कि हद से ज्यादा गंभीर है, लेकिन फिर भी खामोशी है। खामोशी किस तरफ से है? आवाम की तरफ से। आप देखें, जब हमारे सियासी लीडर भूखे होते हैं या उनको उम्मीद होती है या पीछे से उनको आंका जाता है, तो वो किसी भी हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलते हैं, चाहे कुछ हो या ना हो, कोई ना कोई उज़र पकड़ लेते हैं। अलग से लेके ये तक अल्फाज ढूंढते रहते हैं कि कौन सा हरफ इसने गलत बोला है, उस पर निकल आते हैं। रास्ते में चलते हुए किसी आदमी के साइकिल की खुद ही टक्कर हो गई, उस पर बाहर निकल आते हैं। लेकिन जब इतना जुल्म हो रहा हो कि हद से ज्यादा, कोई नहीं निकल रहा है, ना कोई सहाफी, ना कोई सियासी, ना ही अवाम। चलो, उनका तो कोई मकसद नहीं है, फिर भी एक लीडर चाहिए होता है, कायद चाहिए होता है। लेकिन जब जो छोटी निचली सतह पर जो कायद बने होते हैं या कोई भी है, वो भी जब देखते हैं कि अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो मुझे क्यों पड़ रहा है, इसलिए वो भी खामोश हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये करूंगा कि देखें, इमरान खान के साथ कितनी ज्यादती हो रही है, ये सारी दुनिया जानती है। उसको फंसाया जा रहा है, यानी कि झूठे इकदामात में, यानी कि हर किस्म का जो इल्जाम है झूठा, उस पर लगाया जा रहा है। एक बात भी सच्ची नहीं, ये मैं भी जानता हूं और पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसको फंसाया जा रहा है। लेकिन फिर भी सिर्फ हम टिकटॉक पे एक वीडियो शेयर कर देते हैं या फिर हम फेसबुक पर एक पोस्ट कर देते हैं, बस हमारा काम खत्म। लेकिन हमने आवाज नहीं उठानी उस लीडर के लिए जो हमारे लिए जेल गया हुआ है, जो हमारी बात करता है, जो हमारे बच्चों की बात करता है, जिसके दौर में खुशहाली थी उसकी बात करता था, पाकिस्तान को बचाने की बात करता था, पाकिस्तान की इज्जत की बात करता था, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात करता था। उस लीडर के ऊपर इस वक्त जो मुश्किल आई हुई है, और वो भी झूठे मुकदमात में, लेकिन हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलती। अगर आवाज निकलेगी तो किसी पर प्रेशर पड़ेगा, लेकिन नहीं निकलती। डर गए हम, बुज़दिल हैं, मेरे समेत, और कोई नहीं, मैं भी बुज़दिल हूं। मैं भी जब ऐसी बात आती है तो उसको कट के दूसरी साइड से निकल जाता हूं। इसलिए इमरान खान हमारी मुश्किलें सह रहा है। मैं तो अब भी कहता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि खान साहब, आप क्यों हम नालायक लोगों के लिए, हम उन लोगों के लिए जो अपना नहीं सोचते, तो आप क्यों तकलीफें उठा रहे हो? मैं तो अब भी कहता हूं कि छोड़े इस आजादी को, हमें नहीं चाहिए। आप क्यों हमारे लिए तकलीफें उठा रहे हो? आप क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो? छोड़े, बस जिस तरह आपको बोला जा रहा है आप चले जाएं, खत्म, कहानी खत्म। आपने फिर दोबारा, मैं जानता हूं कि आप एक खुददार आदमी है, आप इस चीज को तस्लीम नहीं करेंगे कि आपको प्रेशर डालकर भेजा जाए, लेकिन फिर भी खान साहब, जिन लोगों के लिए आप कर रहे हैं ना, वो इस काबिल नहीं है। वो गुलामी के कदार है, वो गुलाम ही है, वो गुलामी का कदार है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान आजाद हुआ, उसके दूसरे दिन इंडिया आजाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान आजाद होने के 1-2 साल बाद पाकिस्तान पर किन का कंट्रोल था ये सारी दुनिया जानती है, और इंडिया पर किसका कंट्रोल था ये भी सारी दुनिया जानती है। मैंने कल एक जगह पर पढ़ा है और ये देखा भी है, मैंने चेक भी किया है कि इंडिया के किसी भी वजीर आजम या सदर या उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का किसी भी मुल्क में कोई घर हो या जायदाद हो, मैंने नहीं सुना उसका।
लेकिन हमारा एक क्लर्क भी जिसके पास पोजीशन होती है वो भी लंदन, दुबई या अमेरिका के बगैर नहीं रहता है। बड़े बड़े जजीरे खरीदे गए हैं पाकिस्तानी पैसों से। ऑस्ट्रेलिया में जहां पर 1 फुट जगह लेनी मुश्किल है, इतने बड़े बड़े जजीरे लिए गए हैं, बिल्डिंगें ली गई हैं। अभी हमारी वजीर इत्तलात की बिल्डिंगें निकल आई हैं दुबई में। वो किससे आए थे? वो किचन में जो दाई का काम करती थी उससे पैसा आया था? नहीं, हमारा पैसा लूटा गया था। 10 अरब उसने बांटा, उसमें से 2 अरब खुद भी ले लिया। इस तरह के कामों से, यानी कि 10 अरब शो किया, 8 अरब दिया होगा, 7 अरब दिया होगा, 3 अरब तो खा गई। इस तरह के कामों में जजीरे भी खरीदे जाते हैं, बिल्डिंगें भी खरीदी जाती हैं। अमेरिका, लंदन, पेरिस, फ्रांस या किसी मुल्क में भी, दुबई, सऊदीया, किसी मुल्क में भी इस तरह लोग खरीदते हैं चीजें। तो ये मुल्क उनका है। यानी कि मैं ये बात कर रहा हूं कि इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, अगर उसका वज़ीर-ए-आज़म किसी मुल्क में भी खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। इस वक्त तो मोदी के पास जितनी ताकत है या मोदी के पास जितनी अक्सरियत है या मोदी जितना मजबूत है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा। हाँ, ये बात सच है कि उसने अपनी आवाम के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर दिया। ये मैं जो कह रहा हूं, हमारे वज़ीर-ए-आज़मों को और हमारे साहिब इक़्तिदार या ताकतवर लोगों को उसके पांव की जूती से नीचे गुजरना चाहिए कि वो एक गैर मुस्लिम, गैर मजहब होकर अपने मुल्क का इतना सोच रहा है, लेकिन हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नारा मारते हैं और उसी को लूटते हैं और उसी को खाते हैं और उसी की अवाम पर जुल्म करते हैं। क्या पाकिस्तान में कोई कानून इस्लामी जमहूरिया वाला है या इस्लाम के ऊपर नाफज करने वाला कोई कानून है? क्या पाकिस्तान में गरीब अमीर का फर्क लाखों किलोमीटर दूर नहीं है? क्या पाकिस्तान में गरीब की इज्जत महफूज है? क्या पाकिस्तान में किसी चीज की सेफ्टी है? क्या पाकिस्तान में आपको 2 वक्त का खाना अच्छे तरीके से मिल रहा है? तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं? हाँ, ये कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो भी उन लोगों का जैसे जरदारी है, शरीफ है, मलवारी है या एस्टेब्लिशमेंट है, इनका मुल्क है, हम उस पर किराएदार पे रह रहे हैं। मुल्क तो उनका है, उन्होंने खरीदा हुआ है। जब चाहते हैं अपने मुल्क चले जाते हैं, लंदन, अमेरिका या दुबई। जिस तरह अभी हमारा वज़ीर-ए-आज़म उतरने के बाद 2-3 दिन बाद ही चला गया, अब वो वापस आएगा, यानी कि उसका लगता है कि दौरा है पाकिस्तान का कुछ दिनों का, और उसके बाद मरियम जाएगी, वो वापस आएगी। इस तरह का काम चल रहा है। तो दोस्तों, ये मुल्क जो है ना, ये मुल्क सिर्फ ज्यादा से ज्यादा नून लीग का है, उसके बाद पीपल पार्टी का है, उसके बाद फजल रहमान का है, और इसको इन्होंने संभालने दिया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट को। तो आप इस मुल्क के दावेदार नहीं हो, इसलिए आप आवाज भी नहीं उठा सकते हो, आप बोल भी कुछ नहीं सकते हो। आप किराएदार हो, किराए पे रह रहे हो, एक किस्म के महाजर हो। जिस तरह पाकिस्तान 47 से पहले महाजर थे, इस तरह अब भी हो। मेरा ये कहने का मकसद ये है कि राना सनाउल्लाह की एक जगह तकरीर भी मैंने सुनी, उसके बाद मैंने उसका ट्वीट पढ़ा कि वो कह रहा है कि नवाज शरीफ को लेने 10 लाख लोग एयरपोर्ट जाएंगे। हो सकता है जाएंगे, क्योंकि मैं इस चीज में कोई नहीं कह सकता। पहले वो आए तो सही, उसका प्रोग्राम तो बने, ये तो खुद ही कर रहे हैं ना। अभी जब से ये नैब वाला केस खुला है तो उसकी प्लेटें भी गिरनी शुरू हो गई हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्हें उम्मीद है काजी फायदा से 100% उम्मीद है कि नवाज शरीफ को जिस तरह सागडार को लाया गया था, इस तरह बगैर अदालतों में पेश किए हुए, बगैर कानून की कार्रवाई किए हुए सीधा लाकर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठाया जाएगा। और ये हो सकता है, दिस इज ए पाकिस्तान, इसमें ये हो सकता है। आप मेरी बात पर हंस रहे होंगे, नहीं, हंसने की बात नहीं है, सीरियस बात है। ये हो सकता है। आपकी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है? कुछ भी नहीं है। उन 10-150 लोगों की औकात है जो आते हैं सीधा, ना कोई केस की परवाह, ना किसी और चीज की परवाह, वो कत्ल भी करते हैं, कोई परवाह नहीं है। वो पूरा पाकिस्तान लूट कर चले जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम एहतसाब का नारा मारते हैं कि हम एहतसाब करेंगे। एहतसाब किसका हो रहा है? जो घर में कुंडी लगा के 5-10 यूनिट बचा रहा है, जो छोटी दुकान वाला 5-10 किलो चीनी रखता है कि दूसरे दिन महंगी होगी इसको बेचूंगा, उसका एहतसाब हो रहा है। किसी बड़े पर आज तक हाथ डाला गया? सिर्फ नारा है आवाम को बेवकूफ तो खैर बनाने की जरूरत नहीं, हम हैं ही बेवकूफ। बेवकूफ उसको बनाया जाता है जो बेवकूफ नहीं होता। हम हैं ही बेवकूफ। मैं आप लोगों की बात नहीं, मैं खुद की बात कर रहा हूं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, क्योंकि हम हैं ही बेवकूफ। हम पढ़े लिखे जाहिल हैं, हम चीज को समझते ही नहीं, हम फॉलो करना जानते ही नहीं कि कौन सी चीज सीधे रास्ते जा रही है, कौन सी उल्टे रास्ते जा रही है। हम भेड़ बकरियां हैं, जिधर हमको कोई हांकेगा हम उधर जाएंगे, पीछे नहीं जा रहे। हम उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे, हम उसके हक में नहीं बोल रहे। दूसरे नंबर पर एक चीज आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, हम उस पर भी आवाज नहीं उठा रहे। वो एक दिन में यानी कि 26 रुपए 26.5 रुपए पेट्रोल महंगा हो जाए, किसी दुनिया के मुल्क में आपने इस तरह का देखा?
कोई ऐसा मुल्क मुझे बता दो जिसमें एक दिन में 26 से 30 रुपए पेट्रोल या डीजल महंगा हुआ हो। लेकिन खामोशी, हर तरफ खामोशी। हमारे वो बड़े बड़े दाढ़ों वाले जो हर बात पर निकलते थे, जिनमें साद रजवी भी है, मौलाना फजल रहमान भी है, एक उधर कोटे का वो ड्रामेबाज जो मुल्ला है वो भी है, और भी बहुत सारे मुल्ला भी हैं जो हर चीज पे निकलते थे। खामोशी है, आवाम का कोई परवाह नहीं है कि आवाम के साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल खामोशी है। और हमारे एंकर साहबान, उनको क्या परवाह होनी चाहिए। कल मैंने अब्दुल कादर का प्रोग्राम देख रहा था अभी लोग, तो उसमें उसने सामने कह दिया कि उनको 5-5, 600 लीटर फ्री पेट्रोल मिलता है कंपनी की तरफ से। लेकिन ठीक है, वो उनका क्या, वो सरकारी तो नहीं है ना, वो तो टीवी चैनल दे रहे हैं उनको, उनका अपना एक सिस्टम है, वो दे रहे हैं, वो ठीक है, उनको मिलना चाहिए, क्यों ना मिले। लेकिन वो क्यों बोलेंगे? जो बोलने वाला होता है उसके मुंह में डॉलर और दिनार और दूसरी चीजें ठोस दी जाती हैं, वो चुप हो जाता है। एक टमाटर का रेट, हाँ भाई कितना है, उसके मुंह में मैं ठूस ठूस कर बोलने वाले बड़े बड़े फफड़ जिनके मुंह में दांत ही नहीं थे और बात करते हुए दूसरे आदमी का मुंह गीला कर देते थे थूक से, वो सब खामोश, कोई परवाह नहीं। आवाम जाए जन्नत में, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, हमारी गलती है। मैं अपनी गलती डाल रहा हूं, हमारी गलती है। हम नहीं बोलेंगे, किसी चीज पर नहीं बोलेंगे। हमारे ऊपर से ऊंट गुजर जाए, हम जाए ट्रक गुजर जाए, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूसरे के ऊपर से जहाज गुजर रहा है तो वो नहीं बोल रहे, तो हमारे ऊपर से कोई ट्रक गुजर जाए तो हम क्यों बोले। दोस्तों मेरी बातों से नाराज ना होना, लेकिन सच्चाई यही है। उधर देखो, तहरीक इंसाफ के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, यानी कि इतना बड़ा धचका लगा है तहरीक इंसाफ को कि तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा और पॉपुलर लीडर, एक पॉपुलर आदमी जिससे सब पार्टियों को उम्मीदें थी, बल्कि पीपल पार्टी तो बिल्कुल किनारे पे बैठी हुई थी, बोलती थी तुमको हम बिलावल के बाद चेयरमैन बनाएंगे, वो लंदन लीग में शामिल हो गए, राजा रियाज। अब आप हंसना मत, ये बात इसलिए मैंने लास्ट में बोली है कि आप हो सकता है मेरी बातें सुनकर परेशान हो गए होंगे, तो ये थोड़ा सा आपका मूड चेंज कर लूं। अब मैं बात करता हूं जरा इमरान खान पर। देखें, इमरान खान ने भी कुछ ऐसी बातें बाहर निकाली गई हैं उधर से कि इमरान खान सेट हो गया है, इमरान खान को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जेल किसके लिए अच्छी होती है, और वो भी बेगुनाह। क्या आप समझते हो कि जेल अच्छी होती है? किसी के लिए अच्छी नहीं होती। चाहे आप जुर्म करें या ना करें, जेल का एक दिन भी बहुत बुरा होता है। उन मुजरमों के लिए भी, चोर डाकू कातलों के लिए भी बुरा होता है। तो एक आदमी बेगुनाह जेल काट रहा है हमारे लिए, तो उसके लिए तो बुरा हो ही सकता है, चाहे वो जिस तरह भी बोले या जो एडजस्टमेंट करे, क्योंकि उसको पता चल गया है कि मैं जिस कौम के लिए आवाज उठा रहा हूँ उस कौम में इतनी शिकत नहीं है कि वो मेरे साथ खड़े हो। इसलिए वो खामोशी से जो भी बयान देता है, या वकीलों के जरिए या अपनी बहनों के जरिए वो बाहर आ जाता है। तो अब क्या बोलूं, क्योंकि बोलने का फायदा कोई नहीं है। जब लोग अपने लिए नहीं निकलते तो किसी और के लिए क्या निकलेंगे? अपने बच्चों को भूखा मरता देख लेंगे, नहीं निकलेंगे। बिजली के बिलों को देखो, पेट्रोल को देखो, गैस को देखो, हर चीज की महंगाई को देखो, कोई नहीं निकलेगा। यानी कि आवाज उठाना तो दूर की बात है, छुप कर भी बात नहीं करते। तो क्या फायदा है उस कौम के लिए आवाज उठाने का? मरने दो, जो मरता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? अगर किसी को तकलीफ है तो उसको है, हमें तो नहीं है। हम तो उसके लिए आवाज उठाएंगे तो उसका फायदा तो कोई नहीं होगा, क्योंकि जब हम खुद अपने लिए नहीं उठा रहे तो दूसरे के लिए क्या उठाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि खान साहब, मुर्दों से उम्मीद का कोई फायदा नहीं। हम लोग मुर्दे हैं, हमें जो जिंदा हैं वही दफना रहे हैं, उनके कंट्रोल में हैं हम। इसलिए हमसे कोई उम्मीद मत लगाएं। आप, बेहतर यही है कि मैं फिर कह रहा हूं कि बेहतर यही है सर, आप अपने बच्चों के पास जाएं। आपकी जो बाकी ज़िंदगी है, जितनी भी अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे, हमारी ज़िंदगी भी आपको लग जाए, आप जाएं, अपने बच्चों में रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, खुश रहें। बस छोड़ें इस चीज़ को। एक आज़ादी मज़ादी का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान जैसा मुल्क आज़ाद नहीं हो सकता है। आज़ादी तो बड़ी चीज़ है। जो लोग महंगाई के खिलाफ नहीं निकलते तो वो आज़ादी के खिलाफ क्या निकलेंगे? दोस्तों सॉरी, वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए दूसरी बातें बाद में करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।